देखो बिल्कुल प्रारंभ से शुरू हो रहा है अपना। पहले अपन लोग विज्ञान में समझो कुछ। अपनी जो कक्षा 10 की विज्ञान है ना, पहले इसमें समझो कुछ, तब आगे चीजें समझ में आएंगी। विज्ञान यानी साइंस, और साइंस के जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रसायन विज्ञान। ठीक है, फिर होता है भौतिक विज्ञान, और फिर होता है जीव विज्ञान। ठीक है, ये 3 विज्ञान होते हैं, मतलब ये साइंस के 3 पार्ट हैं, तो अपन को 10 में ये तीनों पार्ट पढ़ने हैं, और एक ही विज्ञान में है, मतलब एक ही बुक में है ये तीनों पार्ट। ठीक है, तो शुरू से जो पहले से लेकर 4 चैप्टर हैं, पहले से 4 चैप्टर जो है वो तुम्हारे किसके हैं? रसायन विज्ञान के। ठीक है, इसका 5वें से कितने तक है? 7वें तक, 8वें तक, सॉरी, 5 से लेकर 8वें तक जो चैप्टर हैं वो तुम्हारे जीव विज्ञान के हैं। 5 से 8 कितने हैं? जीव विज्ञान के। और बकाया जो 8 से बचे हैं ना, कहां तक हैं? 12 तक, 8 से 12 तक ये तुम्हारे भौतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले अपन लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, और रसायन विज्ञान में तुम लोग अगर कहोगे कि सर जी एक चैप्टर से लेके आखिरी तक कराओ, तो आखिरी तक करा देंगे, नहीं तो भौतिक विज्ञान के पहले 2 चैप्टर को रसायन विज्ञान के 2 पढ़ाएंगे, 2 भौतिक विज्ञान के पढ़ाएंगे, और 2 जीव विज्ञान के पढ़ाएंगे क्रम से। फिर इसके बाद मतलब एक एक 2 करके पढ़ा देंगे पूरे। अगर कहोगे एक ही चैप्टर से शुरू कराओ तो एक ही से, अगर एक से कराओगे तो पहले पूरी रसायन क्या कंप्लीट होगी। पहले 1 से 4 चैप्टर का पढ़े मतलब, तो पहले रसायन विज्ञान पूरी कंप्लीट होगी। अगर तुम्हारा बीच में पेपर होता है, विज्ञान का पेपर होता है, तो भौतिक विज्ञान का तुम्हें कुछ नहीं आएगा, जीव विज्ञान का तुम्हें कुछ नहीं आएगा। तुमने पढ़े काहे के हैं? सिर्फ रसायन विज्ञान पढ़ी और थोड़े बहुत जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान तक पहुंचो, लेकिन जीव विज्ञान तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े। इसलिए सबके 2-2 चैप्टर पढ़ाएंगे पहले। ठीक है, फिर आखिरी में 2-2 पढ़ाएंगे तो पूरी कंप्लीट होगी ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे ही कंप्लीट कराएंगे। अब जो पहला टॉपिक है तुम्हारा, पहला टॉपिक जो है वो है भौतिक परिवर्तन। चैप्टर यानी अध्याय फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला जो टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? यानी फिजिकल चेंज। ठीक है, पहले सामान्य भाषा में समझो फिजिकल चेंज होता क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, बर्फ को पिघलाया, पिघल गई, और फिर उसी बर्फ पिघले हुए पानी को फ्रिज में रख दो, फिर जम गया। तो इसका मतलब है पहले पिघल सकती है, फिर जम सकता है, जम सकता है, पिघल सकता है। एक चीज क्लियर हो। फिर हमने क्या किया है, लोहे की छड़ ली, मतलब एक तार लिया लोहे का, उसे हमने टेढ़ा कर दिया, फिर सीधा कर दिया, मतलब सीधा कर दिया, फिर टेढ़ा कर दिया, फिर सीधा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हम उसे जिस अवस्था में ले जा सकते हैं पुनः उसी अवस्था में भी ला सकते हैं। तो ये सामान्य तौर पर भौतिक परिवर्तन होता है। अब परिभाषा क्या है? पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों, पदार्थ जानते हो ना, पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन में और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है या फिजिकल चेंज कहलाता है। किस किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है? रासायनिक संगठन में और आणविक संरचना में। यानी पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिसमें रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, याद हो पाएगी। पदार्थों में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, कौन सी चीज में? रासायनिक संगठन में और आणविक संरचना में कोई भी परिवर्तन ना हो। जस्ट इसके विपरीत क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन पढ़ा, इसके बाद हम रासायनिक परिवर्तन भी पढ़ेंगे।
लेकिन उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परिभाषाएं भी सरल ही रहेंगी तुम्हारी। ठीक है, पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में कोई भी परिवर्तन ना हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने क्या कहला, सॉरी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए हमने नरम लोहे की छड़ ली, लोहे की छड़ को मोड़ दिया, फिर सीधा कर दिया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्यों? उसी अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा, हमने बर्फ को पिघलाया और फिर फ्रीजर में रख दिया, फिर जम गया, फिर पिघला दिया, फिर जम गया, बार बार करते रहो, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, मिट्टी को आकार देना, मिट्टी गीली मिट्टी है, उसे पहले कोई मूर्ति बना लो, फिर मिटा दो, फिर गोला गोला बना लो, फिर मिट्टी को मूर्ति बना लो, फिर मतलब कर सकते हो ना। मिट्टी की आकृति कई बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते, फिर बनाते, तो मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पर लोहे की छड़ को, मतलब लोहे की छड़ हो या लोहा, उसे पिघला दो, उससे हमने क्या बना लिया, एक कुल्हाड़ी बना ली, और फिर उसे हमने पिघलाया, फिर उसे फावड़ा बना लिया, फिर उसी को हम फावड़े को पिघलाया, फिर कुल्हाड़ी बना ली, मतलब कुछ भी बना लो पिघलाकर। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन पता है, अभी जो हम लिखवा रहे हैं वो अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होगा। अभी हम ये कंप्लीट हो गया हो तो बताओ, समझ में आया? थोड़ा बहुत आया? नहीं आया हो फिर एक बार और बता दें, अगर नहीं आया। यीशु समझ में आ गया पक्का? तो फिर जलवा है। इधर देखो, अभी हमने हम लोगों को भौतिक परिवर्तन पढ़ाया था, ठीक है, फिजिकल चेंज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फिजिकल चेंज। अब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। ठीक है, परिभाषा बिल्कुल लगभग सेम ही है। पदार्थों में ऐसे परिवर्तनों को पदार्थों में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाए। भौतिक परिवर्तन में क्या था? परिवर्तन ना हो, किस किस चीज में? रासायनिक संगठन और आणविक संरचना। ठीक है, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाए, वो होता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो किस दो चीजों में देखना, ध्यान करना है। पहली चीज क्या होती है? रासायनिक संगठन, और दूसरी चीज क्या है? आणविक संरचना। पूरी परिभाषाओं में, दोनों में तुम्हें सिर्फ दो पॉइंट याद रखना है। जैसे ये दो पॉइंट याद हो गए, परिभाषा हो गई। क्योंकि हाँ, परिभाषा तुम बना सकते हो इन दोनों पॉइंटों से, समझ रहे हैं ना। पदार्थों में ऐसे परिवर्तन जिनके रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों के ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन ना हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हमने इसको भी नहीं देखा, इसके हिसाब से भी नहीं बताया, समझ रहे हैं ना। सिर्फ ये दो पॉइंट याद करने वाले होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर समझ पाओ तो, अगर समझ में आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद अब परिवर्तन हो जाए, जैसे दूध से दही बन गया भाई, अब दूध से दही बन गया, दही से दूध बना सकता है कोई? नहीं, कभी नहीं होता है। इसी ध्यान रखना, दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जब दही बन जाए, दही को दूध नहीं बना सकते। ठीक है, इसका लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी जल गई, राख हो गई, फिर उस राख को लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, तो ये भी तुम्हारी क्या हो गई?
चालू नहीं कर लिया था माइक? ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना बहुत फर्क होता है। यानी मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आया समझ में कि नहीं? तो देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में यही अंतर है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लो, नोट कर लो।